सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के प्रथम अनुवाक के 5वें सूत्र पर प्रवचन करने जा रहा हूं। यह 5वां सूत्र कहता है, यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न सोचति न द्वेष्टति, न रमते न उत्साही भवति। अर्थात इस भक्ति को प्राप्त होने के बाद कोई भक्त किसी प्रकार की कोई भी कामना नहीं करता है, न वह शोक करता है, न द्वेष करता है, न ही किसी में अनुरक्त होता है और न ही वह उत्साही होता है। अर्थात जिस धन्य भाग मनुष्य को उस अहोभाग्य भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उसे भला फिर अब किसी चीज की और क्या कामना। भक्त और कोई कामना नहीं करता सिवाय प्रभु के चरणार बिंदों में प्रार्थना करने की। वह न ज्ञान की कामना करता है, न भक्ति की, न मुक्ति की, न और किसी चीज की। इसी को लोग भक्ति कहते हैं। वो कोई चीज की कामना ही नहीं करता। न उन्हें निर्वाण चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न संसार चाहिए, न कोई पद प्रतिष्ठा, न संतान, न विद्या, न ही कोई पद प्रतिष्ठा, न ही धन वैभव, न ही नाम यश, कुछ नहीं चाहिए। यह शुद्ध अनन्य भक्ति जिसे मिल जाती है, उसकी सर्वत्र सर्वकाल में कामनाएं समाप्त हो जाती है। अब कोई इसमें पूछ सकता है कि कामना समाप्त हो गई तो क्या वो कुछ काम नहीं करेंगे? करेंगे, निश्चित करेंगे, परंतु कामनाओं के अधीन होकर नहीं, निष्काम भाव से करेंगे। प्रभु के लिए करेंगे, खाएंगे प्रभु के लिए, पिएंगे प्रभु के लिए, हंसेंगे, रोएंगे, गाएंगे, सब प्रभु के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। अपने पिता, पुत्र, पत्नी, संतान, सबके लिए, मित्र के लिए, सबके लिए कुछ करते रहते हैं, परंतु अपने लिए नहीं, सब प्रभु के लिए। उन्हें भी प्रभु समझते हैं और उनके हिसाब से व्यवहार कर देते हैं। तो वो किसी प्रकार की कामना नहीं करते और फिर इसीलिए भी वह किसी प्रकार का शोक भी नहीं करते। ऐसा नहीं है कि उनको कष्ट नहीं आता है, उनके जीवन में विपरीत परिस्थितियां नहीं आती, ऐसा नहीं है, आती है। उनके भी परिवार होते हैं, उनके भी हितैषीगण होते हैं, वे भी बुरी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, परंतु उन तमाम परिस्थितियों में भी वे शोक नहीं करते, किसी प्रकार का शोक नहीं करते। और शोक नहीं करने के पीछे कारण क्या है? लगातार आनंद में ही आनंद में है, परम आनंद में रहते हैं। शोक भला वहां कहां से होगा? शोक तो सिर्फ बुद्धि की अवस्था तक ही है, सिर्फ अहंकार की अवस्था तक ही शोक होता है। जिसके अहंकार समाप्त हो गए और जिसकी ये भेद बुद्धि समाप्त हो गई, फिर भला उसमें शोक कहां? शोक तो सिर्फ उन्हें होता है जो द्वंद्व में होते हैं, जो कामनाओं में होते हैं, इसलिए वे शोक नहीं करते। शोक वे करते हैं जो कुछ अभी चाहते हैं और जब उन्हें प्राप्त नहीं होता है तो हताश होकर के शोक करते हैं।
या जो चीज़ पाई हुई है वो चीज़ जब खो जाती है तो शोक करते हैं। शरीर के मरने पर शोक करते हैं, प्रियजन के मरने पर शोक करते हैं। उसी तरह से शत्रुओं के मरने पर हर्षित होते हैं। तो जो भक्त होते हैं वे न शोक करते हैं न हर्षित होते हैं, वे सम हो जाते हैं। और यही कारण है कि वे द्वेष भी नहीं करते। द्वेष तो वही लोग करते हैं जिनकी कुछ कामनाएं होती हैं और उन कामनाओं में बाधाएं होती हैं। उन बाधाओं को जो उत्पन्न करते हैं उनसे वे द्वेष करते हैं। गीता में भी कहा है, यो न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति। जो द्वेष नहीं करता, शोक नहीं करता, इच्छा नहीं करता, कामना नहीं करता, तो ऐसे ही जो भक्त होते हैं वे भगवान के प्रिय होते हैं। और कहते हैं कि वे किसी से अनुरक्त भी नहीं होते, लगाव रखते हैं, प्रीति होती है। ऐसा नहीं है कि पाषाण हृदय के नहीं होते हैं, ऐसा बात नहीं है। वे भी बहुत कोमल हृदय के होते हैं। भक्त इतना कोमल कोई नहीं है। सबका ख्याल भी रखते हैं, सबके ऊपर करुणा होती है, दया होती है, परंतु अनुरक्त नहीं होते, आसक्त नहीं होते। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वे रमते नहीं हैं। उनका तो बस एक ही रमण है और वह है प्रभु के चरणों में रमन करते हैं, और कहीं रमन नहीं करते। नाम रूप गंध स्पर्श सब कुछ वह उन्हीं के लिए करते हैं। और हर समय करते रहते हैं, हर समय नाम जप करते हैं, उनके कथा प्रसंग करते हैं। सोते हैं तो उन्हीं की याद में सो जाते हैं, सूंघते हैं तो उनको लगता है कि बस मैं प्रभु के ही गंध को सूंघ रहा हूँ। जो भी गंध है बस प्रभु का ही गंध है, और उसमें मगन रहते हैं। स्पर्श भी करते हैं तो ऐसा ही। तो इस कारण से उनमें जो संसार के प्रति अनुरक्ति होती है वह नहीं हो पाती है। सिर्फ प्रभु के चरणों में ही अनुरक्ति होती है। और वे उत्साही भी नहीं होते, यानी किसी कार्य का आरंभ नहीं करते। किसी कार्य को आरंभ करने में उनको कोई उत्साह नहीं होता। तो क्या वे किसी काम की वास्तव में शुरुआत नहीं करते? नहीं करते हैं। सांसारिक दृष्टि से लगता है कि करते हैं, परंतु वे करते हुए भी नहीं करते हैं, क्योंकि वे हर काम को प्रभु को सौंप देते हैं, इसीलिए वे नहीं करते हैं। बाहर से देखने से मालूम पड़ेगा, सांसारिक रूप से तो मालूम पड़ेगा कि कर रहे हैं, परंतु करते नहीं। सर्वारंभ परित्यागी, हर प्रकार के आरंभ की शुरुआत की वे त्याग कर देते हैं, हर प्रकार के मध्य की, हर प्रकार के अंत की। इन सभी चीजों की उनसे जो है त्याग वृत्ति से ही उनका आमना सामना होता है, और इसलिए उनमें वैसा उत्साह नहीं होता है, वैसा जोश नहीं होता है, उनमें उतना ज़्यादा एड्रेनलिन नहीं बहता है कि बहुत उमंग से कर रहे हो। बस समभाव रहते हुए करते जाते हैं। कोई बहुत उत्साह नहीं होता, निरुत्साह भी नहीं होते, ना उत्साह ना निरुत्साह, सम अवस्था में रहते हुए करते जाते हैं। जो प्रभु काम सौंपते देते हैं करते जाते हैं। उनमें जो उमंग होती है वो अंदरूनी होती है, वो बाहर से नहीं दिखती आपको। वह उमंग वो सिर्फ प्रभु के लिए होती है। जो भी करते हैं उसी उत्साह से करते हैं, उस काम के लिए कोई परिणाम नहीं सोचते क्या होगा क्या नहीं। जो प्रभु करेंगे बस ठीक है, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, बिगड़ा तो ठीक, बना तो ठीक, हर स्थिति में ठीक ही ठीक। उन्हें काम से बहुत प्रयोजन नहीं होता, उन्हें तो प्रयोजन प्रभु से है। काम से क्या प्रयोजन? काम तो बस प्रभु की वंदना के लिए ही है। वे इस अर्थ में ही काम करते हैं। तो यही यहाँ पर नारद जी कहना चाहते हैं कि यही भक्तों की रीत होती है
भक्तों के तौर तरीके यही होते हैं, उनका स्वभाव यही होता है। तो आज इतना ही। ओम हरि।